हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम विमेन और चाइल्ड से संबंधित जितने भी हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं और जो टर्म उनसे रिलेटेड होते हैं उनका क्या मतलब रहता है और जो डेटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं उसका क्या रिलेवेंस रहता है, हम किस तरीके का एस्टिमेट उससे लगा सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर की जो कंडीशन है जो आप आज देख रहे हैं कितना मिजरेबल कंडीशंस हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर सब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स पढ़ते हैं, सूचियाँ पढ़ते हैं, जिसमें 7वीं अनुसूची में दिया है कि केंद्र सरकार किन विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किस विषयों पर कानून बनाएगी और दोनों सरकार मिलकर किस विषयों पर कानून बनाएंगी। तो स्वास्थ्य की जो विषय है वो राज्य सरकार के अधीन रहता है, लेकिन जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, जो गाइडलाइंस या डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसी, जितने भी प्राइसिंग अथॉरिटीज़। तो अब हम सबसे पहले डील करेंगे जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट्स। अब इसमें हम मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ डेथ इन पर्टिकुलर टाइम, या फिर मतलब ये मोर्टेलिटी का मतलब है कि मृत्यु दर से संबंधित। और उसमें एज ग्रुप के हिसाब से हम स्टडी करते हैं, जैसे कि अंडर 5 ईयर ऑफ एज अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद 0 से मतलब उसके बर्थ से लेके 28 दिन तक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम काउंट करते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स में। अगर उसका 1 साल तक, उसके बर्थ से लेके 1 साल तक होता है तो हम डील करते हैं इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में। और 0 से 28 मतलब 1 महीने तक नियोनेटल में, और 5 साल तक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स में। तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग चाइल्ड एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस पर 1000 लाइव बर्थ। और इनको हम इंडिकेट ऐसे करते हैं कि 1000 अगर जन्म हुए हैं तो उनमें से 5 साल तक की उम्र पूरा करने से पूर्व कितने लोगों की डेथ हो गई। तो इसमें कुछ डेटा भी दिए हुए हैं, जैसे कि 1990 में मेल के लिए, फीमेल के लिए और ओवरऑल। और 2019 में कितना इम्प्रूव हुआ, जैसे कि 1990 में मेल के लिए 122 था कि 1000 अगर बर्थ थे तो 122 में उसकी 122 की डेथ हो जाती थी। 2019 में वो रिड्यूस होके 34 हो गए। रिड्यूस इस वजह से हो जाते क्योंकि उसके बाद 1990 में और 2019 में जो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हुई है, हेल्थ सेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं मेडिसिनल और मेडिकल फील्ड में, तो उन सब चीज़ से काफ़ी हद तक कई डिसीज़ को हम प्रिवेंट कर पाएँ, क्योर कर पाएँ कुछ डिसीज़ को, तो उसकी वजह से ये नंबर कम होते हैं। अब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। अब इसमें 1 साल तक की एज को जो पूरा नहीं कर पाते हैं उसके लिए डेटा दिए हैं कि किस स्टेट वाइज भी इसमें बताते हैं कि किस स्टेट में कंडीशन सबसे ख़राब है या कहाँ ज़्यादा अच्छी है। जिस स्टेट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ से उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं किस तरीके से उस डेटा को, मतलब उस नंबर को उन्होंने रिड्यूस किया है, तो हम उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या उन्होंने किया है, कितना इम्प्रूवमेंट किस फ्रंट पे उन्होंने किया है, या इनसे अवेयरनेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम लॉन्च किए, या फिर उन्होंने वैक्सीनेशन कराया, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया कि सभी के लिए अफोर्डेबल बनाया ताकि ये डेथ रेट कम हो जाए इससे। अब नियोनेटल ये जन्म से लेकर 28 दिन तक। अब इसमें अभी 1000 लाइव बर्थ हुए, मतलब अगर 1 साल में 1000 लाइव बर्थ हुए हैं तो उसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने 28 दिन पूर्व करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई हो, तो उनके लिए नंबर्स हैं। लेकिन ये डेटा है इसका 3rd कॉलम में, जैसे कि डिक्लाइन बिटवीन 1990 से लेकर 2019 के बीच में। जैसे पहले थे 57 थे 1990 में, अब और 2019 में आके 22 हो गए। तो उसी तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, इसका मतलब है कि जन्म देते वक्त जो माताओं की मृत्यु हो जाती है उसके संबंध में नंबर ऑफ़ मैटरनल डेथ पर 1 लाख बर्थ, ये 1 लाख पर काउंट किया जाता है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो काफ़ी डिसीज़ उनको अफेक्ट कर देती हैं, तो जिसकी वजह से वो अपना जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, जैसे कि 1 मंथ या 1 ईयर या 5 ईयर तक भी कंप्लीट नहीं कर पाते, या अपनी जो 18 ईयर एज भी कंप्लीट नहीं कर पाते, ये उन सभी से रिगार्डिंग है। तो अब इसके बाद हम डील करेंगे
एडोलसेंट एज ग्रुप, जो एडोलसेंट 10 से 19 के बीच में, कि डाइंग बिटवीन 10 एंड 19 ईयर ऑफ एज, ठीक है, इनको भी 1000 के अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं। और उसके साइड में डेटा है कि एडोलसेंट मॉर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन, 40% तक डिक्लाइन किया है। अब बर्थ रेट का मतलब होता है जन्म दर, नंबर ऑफ लाइफ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ईयर। अब देखिए बर्थ रेट कब इंक्रीज़ होगा और कब डिक्रीज़ होगा, इसके कई रीजन्स होते हैं। एक तो हेल्थ से रिलेटेड पहला रीजन्स है, और दूसरा कुछ एक सोशल रीजन्स भी होते हैं, रिलीजियस रीजन्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज़ के रीजन्स को देखें या अर्बन एरियाज़ के देखें तो वहाँ पर कुछ डिफरेंस मिलता है। और ज़्यादातर जो बर्थ रेट होता है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर उतनी अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि वी डोंट हैव एनी population policies which is so strict that which can prevent the this rising birth rate, because बर्थ रेट जब इतना इंक्रीज़ होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, तो गवर्नमेंट की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है कि वो उतना लोगों को अफोर्ड नहीं करा सकता या उनको इतनी रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करा सकता जो आज हम देख रहे हैं चीज़ों को। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ, इसके बारे में भी डेथ रेट कैसे कम होगी। डेथ रेट कम होने की वजह है कि हेल्थ सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की वजह से। और इससे नेक्स्ट है सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये कि नंबर ऑफ मेल बर्थ पर फीमेल, महिलाओं की संख्या पुरुषों के साथ में जब हम काउंट करते हैं कि मेल बर्थ पर 1000 फीमेल बर्थ, क्योंकि ज़्यादातर प्रीफरेंस सन के लिए होता है। और कई और रीजन्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अबॉर्ट करा देते हैं या फिर मिसकैरेज हो जाता है, या फिर कुछ रिलीजियस रीजन्स की वजह से ये सब चीज़ें डिफ़र करती हैं डेटा में। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट्स, फर्टिलिटी का मतलब होता है एक अगर जो भी वीमेन है, जो भी प्रोडक्टिव एज की वीमेन है, जैसे कि प्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाता है जब उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे कि पुबर्टी की एज से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न और लाइकली टू बी बोर्न टू ए वीमन इन हर लाइफ टाइम, TFR अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वीमन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। अगर 2.1 का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आपने सुना होगा कि बच्चे 2 ही अच्छे, इसका मतलब है कि 2 को 2 रिप्लेस कर देंगे बाद में, ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये रिड्यूस फ्रॉम 3.6 1991 में ये 3.6 था, 2018 में 2.2। अब है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का मतलब है डिलीवरी जो कि हॉस्पिटल्स में होती है। इट रेफर्स टू चाइल्ड बर्थ दैट टेक प्लेस एट मेडिकल फैसिलिटीज़ दैट आर इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स। अब देखिए ज़्यादातर लोग के कई योजनाएँ आई, जैसे जननी सुरक्षा योजना, तो उन्होंने प्रमोट किया है कि जितनी भी डिलीवरीज हों वो हॉस्पिटल्स में हों, उनके लिए कई तरीके से इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए, मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिए, और कई कानूनों को उस तरीके से बनाया भी, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी है उस जो विमेंस के लिए एक अच्छी कंड्यूसिव कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।